हेलो प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका इस नए वीडियो पे। प्यारे स्टूडेंट, आज के हम इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति का सारे फॉर्मूला याद कर लेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब जो देखो आपके बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। ऐसे में आपका बनता है कि आपको सारे फॉर्मूला याद रहे ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में थोड़ा भी दिक्कत ना हो। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक ही वीडियो में सारे फॉर्मूले, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र क्या होता है, सारे हम लोग सीख लेंगे और याद रख लेंगे ताकि आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में एक भी फॉर्मूला जो यूज करने वाले हो ना छूटे। आइए सबसे पहले देखते हैं। और आपको मैं बता दूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको 10 से 12 नंबर क्वेश्चन या 15 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और जाता है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या क्या पढ़े। तो सबसे पहले हम बेसिक समझ लेंगे, फिर दूरी फॉर्मूला, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आपको पता होगा कि ये क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं और इसको खारा लाइन को बोलते हैं वाई अक्ष। और ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष प्लेन को चार भागों में बांटता है। इसको बोलते हैं प्रथम पाद या चतुर्थांश या क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको बोलते हैं द्वितीय पाद, इसको बोलते हैं तृतीय पाद, इसको बोलते हैं चतुर्थ पाद। तो प्रथम पाद में एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, तो मतलब इसका साइन हो गया प्लस प्लस। सेकंड पाद में एक्स माइनस और वाई प्लस, तो माइनस प्लस हो जाएगा। थर्ड पाद में माइनस माइनस और फोर्थ पाद में प्लस माइनस। और लिखने का जो तरीका होगा, पहले एक्स अक्ष लिखते हैं फिर वाई अक्ष लिखते हैं, इतना आपको पता होगा। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक्स नियामक या भुज किसको बोलते हैं। तो आपको मैं बता दूं, वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, उस बिंदु का एक्स नियामक कहलाता है या जिसे आप भुज कहते हो। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को ही भुज कहते हैं। अगर मैं आपको पूछ दूं 5,3 में, 5,3 में भुज कौन सा है, तो बोलेंगे कि भाई 5 जो है भुज है और 3 जो है कोटि है। ठीक है, जिसे वाई नियामक भी बोलते हैं। अब देखिए वाई नियामक क्या होता है या जिसे कोटि बोलते हैं। एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, उस बिंदु का वाई नियामक या कोटि कहलाता है। ठीक है, तो आप एक्स अक्ष को कोटि भी बोल सकते हो और सॉरी एक्स अक्ष को भुज बोल सकते हो और वाई अक्ष को कोटि बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां आ जाओ कि जहां ये दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां कटता है उसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, जिसे हम ओरिजिन इंग्लिश में बोलते हैं, नियामक 0,0 होता है। क्लियर है। अब एक्स अक्ष पर किसी बिंदु को लेना हो तो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक क्या होगा, एक्स कुछ ना कुछ होगा लेकिन वाई क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो एक्स अक्ष पे कोई भी बिंदु लेना है तो x, 0 होगा। x के जगह पे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, माइनस में प्लस में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, यहां तक कोई परेशानी। अभी हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, बेसिक सीख रहे हैं। अब आ जाइए अगले पार्ट में। अगले पार्ट में जरा देखिए, y अक्ष पे किसी बिंदु का नियामक लेना हो तो क्या लेंगे, तो y अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y लेंगे, क्योंकि y अक्ष पे x क्या हो जाएगा 0, लेकिन y कुछ ना कुछ होगा। अब आगे बढ़ते हैं और ये इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, x अक्ष का समीकरण क्या होगा। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, x अक्ष का समीकरण जो होगा y = 0 होगा, क्योंकि x अक्ष पे x तो कुछ ना कुछ होगा लेकिन y क्या हो जाएगा, हमेशा 0 होगा। इसी प्रकार y अक्ष पे समीकरण, y अक्ष का समीकरण होता है x = 0। आप ये याद रखोगे। ये 7 पॉइंट था और ये आपका बेसिक खत्म होता है यहां से। अब आ जाते हैं दूरी फॉर्मूले पे, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। अब देखिए दूरी सूत्र क्या होता है कि x a का कोऑर्डिनेट है और b का कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो a b का दूरी पूछेगा तो होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये सर लोग बहुत अच्छे से पढ़ाए होंगे। मतलब हिंदी में कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में दे रखा होगा √x नियामक का अंतर का स्क्वायर प्लस y निर्देशांक का अंतर का स्क्वायर। नियामक या निर्देशांक दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब आ जाइए कि दूरी फॉर्मूला, मूल बिंदु। अब अभी जस्ट पढ़े मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है, तो मूल बिंदु से किसी बिंदु के नियामक क्या होता है,
तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब तीसरा पॉइंट जो कि अभी जस्ट समझे हैं, तब पर भी यहां समझना बहुत जरूरी है। अगर एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, अगर कोई बिंदु हमें पी दे रखा है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, तो एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी पूछेगा ना, तो वाई निर्देशांकी होता है जिसका मेजरमेंट प्लस में लेना होता है। ठीक है, वाई अक्ष से किसी बिंदु का निरामक पूछे तो एक्स निर्देशांक, भाई 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 मेरे देखो, एक्स वाई से दूरी पूछे तो यही दूरी हुआ, मतलब एक्स के बराबर होगा, और एक्स से पूछेगा तो वाई के बराबर होगा। तो ये दोनों पॉइंट पहले ही वाला है। ठीक है, अब यहां कुछ इंपोर्टेंट समझना है कि अगर तीन बिंदु संरेख कब होते हैं, तो हम अगर दो बिंदु देखो ए बी सी संरेख मतलब एक ही लाइन पे हो, अगर ए बी को जोड़े, ए बी का डिस्टेंस निकाले, डिस्टेंस निकालना अभी बता दिए ऊपर, और बीसी का डिस्टेंस निकाले, बीसी निकाले, और हम एसी को भी जोड़े, जब दो का खंड तीसरे के बराबर हो जाए तो ये संरेख माना जाएगा। ठीक है, अब समकोण कब होता है, तो जब हम किसी त्रिभुज का मतलब भुजा का स्क्वायर कर लें और स्क्वायर कर ले जोड़े, अगर ये बराबर हो जाएगा तो समकोण त्रिभुज। ये सब थोड़ा थोड़ा पॉइंट है जो आपको समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ताकि आपको क्वेश्चन दे तो समझ जाए। अब यहां दे रखा है, जैसे देखो यहां तीसरा पॉइंट दे रखा है, एबीसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे कब, जब तीनों भुजा का अगर डिस्टेंस समान हो जाए, जब तीनों भुजा निकालेंगे समान हो जाएगा तो ये क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। उसी तरीके से समांतर चतुर्भुज कब होते हैं, जब आमने सामने वाला भुजा निकालेंगे। अब कैसे निकालते हैं, एडी निकालेंगे दूरी फॉर्मूला से, अगर आमने सामने वाला भुजा बराबर हो जाए तो उसे बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। उसी प्रकार समद्विबाहु कब होगा, जब दो किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो जाएगा तो समद्विबाहु बोलेंगे। आयत कैसे चेक करेंगे, तो आयत में क्या होता है कि सभी भुजा चेक करेंगे। ठीक है, आमने सामने वाला भुजा बराबर, अब विकर्ण भी बराबर हो जाए तो उस शीर्ष को हम बोलेंगे आयत का शीर्ष है। ठीक है, समचतुर्भुज में सभी भुजा बराबर हो जाए, समचतुर्भुज कहलाएगा। अब वर्ग में सभी भुजा बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो, तब हम क्या बोलेंगे, वर्ग। तो ये था आपके दूरी फॉर्मूला से, ये था आपके दूरी फॉर्मूला से। अब विभाजन फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो विभाजन फॉर्मूला क्या है कि एक ए बी रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है और इसका ए कोऑर्डिनेट दे रखा है, बी कोऑर्डिनेट दे रखा है। अब सी बिंदु का निर्देशांक निकालो जो ए बी को m इंटू एन रेशियो में अनुपात में बांट रहा हो। तो इसको फॉर्मूला से आप याद रखना बहुत आसान है, m से इसको गुना कर दो, n से इसको गुना कर दो, तो इसका फॉर्मूला था c के निर्देशांक, क्योंकि c ऊपर मैंने लिख भी दिया है, यदि ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी को सी बिंदु m इंटू एम रेशियो, m अनुपात n के अनुपात में अंतः विभाजन करता हो, तो फॉर्मूला होता है m x2 प्लस n x1 बट्टे m प्लस n। देखो इससे इसको गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, अब बट्टे m प्लस n लिख देंगे। फिर y कोऑर्डिनेट के लिए m को इससे n को इससे, तो m y2 प्लस n y1 बट्टे m प्लस n। ठीक है, तो ये हो गया आपका अंत विभाजन। इसी प्रकार बाई विभाजन में क्या करोगे, बाहरी विभाजन में बस जहां प्लस था वहां माइनस कर दिए, बाई विभाजन हो गया। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट होता है मध्य बिंदु फॉर्मूला, जैसे क्या है कि ए और बी है, इसका मध्य बिंदु सी है, मध्य बिंदु मतलब बराबर बराबर भाग में, तो सी का क्या कोऑर्डिनेट होगा, सी का नियामक क्या होगा, सी के नियामक x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2, यही होता है आपका x मतलब मध्य बिंदु सूत्र से। अब आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, केंद्रक क्या होता है, कोई त्रिभुज दे रखा होगा ए बी सी, इसका केंद्रक निकालना होगा तो तीनों कोऑर्डिनेट को जोड़ देना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, यही हो गया आपका केंद्रक, जिसे हम गुरुत्व केंद्र बोलते हैं। ठीक है, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही बात बराबर होता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से 4 फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए हैं। अब आगे पढ़ते हैं, देखो 5 नंबर फॉर्मूला, सॉरी विभाजन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो अंत विभाजन क्या होता है, सॉरी अंत केंद्र क्या होता है, त्रिभुज के अंत केंद्र के नियामक क्या होता है, देखो इसके सामने के भुजा से गुना कर देना, मतलब a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 बटे a प्लस b प्लस c, a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 बटे a प्लस b प्लस c। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका अंत केंद्र का फॉर्मूला। अब त्रिभुज का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी निकालना हो तो इसको याद करने का सिंपल तरीका है, तो 1/2 लगाओगे, x1 लिखोगे, तो x1 पहले गुना करोगे ना x1,
तो y का पार्ट लेना, तो y1 नहीं लेना, तो y के अगला क्या होगा, y1 के अगला y2 माइनस y3 कर देना, प्लस x2 लेना। अब x1 ले लिए थे तो अब x2 लेना है, तो x2 के बाद आता है y3, उसके बाद होता है y1, इसी को घुमाकर देखो y1 y2 y3 में ही घुमाना है, ठीक है, ऐसे याद रखोगे। तो y2 लिखोगे तो y3, y2 के बाद आता है y3 माइनस y1, ठीक है। अब लिखोगे x3, तो x3 के बाद लिखेगा y1 माइनस y2, ऐसे करके घुमा घुमा कर आप डायरेक्ट बिना याद रखे आप लिख सकते हो। एक बार और मैं समझा देता हूं, 1/2 पहले लगा दोगे, जब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 पहले लगा दोगे। अब लिखो x1, तो x1 के बाद आएगा x2, मतलब x2 वाला नहीं लेना, y2 वाला लेना, ठीक है। तो x1 के बाद आता है x2, तो y2 माइनस y3, प्लस x2 तो y3 माइनस y1, प्लस x3 तो y3 नहीं लेना है, तो x3 के बाद क्या आ जाएगा, x3 के बाद आ जाएगा y1 माइनस y2, यही फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा इजिली, ठीक है। ये 5 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जाता है बराबर, इससे ऑब्जेक्टिव बहुत सारा आता है, ठीक है। अब आगे देखो, 3 बिंदुओं ए बी सी संरेख होंगे यदि, जब 3 बिंदु संरेख क्या होगा, कब होता है, जब तीनों बिंदु ए बी सी एक ही लाइन में होगा, तो त्रिभुज का बनेगा, नहीं बनेगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तो ये तीनों बिंदु हम क्या बोलेंगे कि संरेख है। तो आई होप ये पूरा के पूरा फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा और आपको समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो से आपको फायदा मिल रहा है तो आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आ सकूं और आपके स्टडी में मैं हेल्प कर सकूं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।